हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, सबसे मेन चीज़ अगर हम बात करें हमारे पास टाइम एंड वर्क में इफिशिएंसी और टाइम ड्यूरेशन जो हमें गिवन होती है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 1 डेज। ए किसी काम को स्टार्ट करता है और एक दिन तक काम करता है और उसके बाद काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, देन बी वाज कॉल्ड एंड ही फिनिश्ड द वर्क इन 4.5 डेज। उसके बाद बी को काम के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, एक तरीके से, और बी काम के लिए आता है और रिमेनिंग वर्क जो है वो 4.5 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहिए, हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 1.5 डेज। अगर ए एक दिन की बजाय 1.5 दिन काम को करता, ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में, बी वुड हैव फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो बी कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 3 डेज में। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, कंडीशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें कहा गया है ए काम पे आता है, और काम पे आता है और कितने दिन काम करता है, 1 डे। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन कंप्लीट करता है, बी करता है, और कितने टाइम ड्यूरेशन में करता है, 4.5 डेज में करता है। ठीक है, काम कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अब अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर अगर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या डिस्क्राइब किया गया है कि ए क्या है, 1 डे की बजाय 1.5 यानी 1.5 दिन काम करे। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क बी कितने टाइम में कंप्लीट कर देता है, 3 डेज में। ठीक है, और वही सेम चीज हमारा काम क्या है, कंप्लीट हो जाता है, वर्क कंप्लीट हो जाता है। अब आपको दोनों कंडीशन से खुद ही हम कंपैरिजन करें तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ए कितना टाइम ड्यूरेशन काम कर रहा था, 1 डे। ठीक है, और बी 4.5 डेज। अब अगर हम बात करें उसी काम को करना है, अगर ए की टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर दी जाती है, और कितनी इंक्रीज हो रही है, 0.5 डेज, यानी हाफ डे हम कह सकते हैं या 0.5, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें बी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी इंक्रीज की जा रही है, हाफ डे। ठीक है, तो यहां से अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हमने ए की टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज किया है तो बी की टाइम ड्यूरेशन क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, यानी वही सेम चीज है। पर अगर हम ए की टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में देखें, पहले 1 डे थी तो 1 से 1.5 हुई है, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं 0.5 यानी हाफ डे क्या है, इंक्रीज हुई है टाइम ड्यूरेशन। बी की कितनी डिक्रीज हुई है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, 4.5 से 3 डेज, तो यानी कितना डिक्रीज हुआ है, 1.5। यानी अगर हम यहां से कंपैरिजन करें, जो हाफ डे का वर्क है किसका, ए का, या अगर हम इसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय हाफ डे, अगर हम कहें इन हाफ डे, वर्क डन बाय ए इन हाफ डे, तो वो किसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बी के कितने टाइम ड्यूरेशन के, 3/2 डेज के, यानी 1.5 कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, यानी आपके पास ए का जो आधे दिन का काम है वो बी के कितने दिन के काम के बराबर है, 1.5, 1.5 दिन के काम के बराबर है। अब हमसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, अगर हम बात करते हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन ईच ऑफ देम वर्किंग अलोन फिनिश द होल वर्क। अकेले अकेले अगर दोनों काम करते हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन में काम को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, हमें निकालना है ए का वर्क कि ए कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा। अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, चाहे सेकंड किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ए कितना टाइम ड्यूरेशन काम करता है, 1 डे काम करता है। ठीक है, और रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करता है, बी।
अब अगर हम बात करें और बी कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 4.5 डेज में। अगर यही काम रिमेनिंग वर्क ए करे तो कितने टाइम में करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी ए की। तो वहीं से अब हमने जो इक्वल वैल्यू निकाली थी, ए का जो हाफ डे का वर्क है वो बी कितने टाइम ड्यूरेशन में कर रहा है, 1.5 डेज में। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें वी के 4.5 डेज, ठीक है, वो ए के कितना टाइम ड्यूरेशन के इक्वल होंगे, तो देखिए बी के अगर हम बात करें 4.5 डेज, आपके पास ए का 0.5 1.5 के इक्वल है, तो ये 4.5 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो 1.5 के इक्वल हो जाएगा। आप खुद देखिए ना, ये कितना मल्टीपल है, 3। तो हम इस टाइम ड्यूरेशन को भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ए की टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी 0.5 से 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.5। तो यानी अगर हम बात करें तो जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेगा, 1.5। तो यहां से हमारे पास ए का टोटल टाइम आ गया, ए की टोटल टाइम ड्यूरेशन आ गई 2.5 डेज। ठीक है, ऐसे ही हमें बी की टाइम ड्यूरेशन निकालनी है, तो बी की टाइम ड्यूरेशन किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे फर्स्ट में करें चाहे सेकंड में करें। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सेकंड में, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं बी की, तो देखिए बी के अगर हम 1.5 डेज कहें तो वो किसके इक्वल है, आपको ये चीज समझनी है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर चाहे हम फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं चाहे सेकंड में, फर्स्ट में जब हमने फर्स्ट वैल्यू रखी है तो सेकंड वैल्यू भी हम फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। बी की अगर हम बात करते हैं तो बी ने रिमेनिंग वर्क जो है वो 4.5 डेज में किया था। ठीक है, तो यानी 4.5 डेज तो उसका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है ही है। अब हम बात करते हैं जो स्टार्टिंग का वर्क उसकी जगह किसने किया है, ए ने किया है, और कितने टाइम में किया है, 1 डे में। अब ए जो आधे दिन में काम करता है वो बी उससे कितने दिन में करता है, 1.5 दिन में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ए जो 1 डे में काम कर रहा है यानी कितना है, 2 गुना, तो बी वो काम कितने टाइम ड्यूरेशन में की करेगा, 2 गुना, जाहिर सी बात है, यानी 1.5 से डबल करेंगे तो 3 डेज। ठीक है, तो यानी ये जो स्टार्टिंग का वर्क था जो ए ने 1 डे में किया था वो बी कितने टाइम ड्यूरेशन में करेगा, तो 3 डेज में करेगा। तो यहां से हमारे पास बी की टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी 7.5 डेज। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में और जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें इक्वेशन बेस दे देते हैं, हमसे टोटल टाइम ड्यूरेशन हम क्या अज्यूम करते हैं, x और y के रिस्पेक्ट में, और फिर उसे क्या करते हैं, 2 इक्वेशन बनाते हैं, x/3 और x/4 इस इक्वेशन के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके फिर वैल्यू निकालते हैं। अगर हम सिंपल सा कंपेरिजन करते हैं तो वहीं से हमारी वैल्यू सॉल्व हो जाती है और टोटल टाइम ड्यूरेशन हमारे पास आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहां से हमारे पास ए का टोटल टाइम ड्यूरेशन यानी ए का टाइम आ गया है कि ए अकेले काम को कितने टाइम में करेगा और बी अकेले टाइम कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 4/5 days। ठीक है, एंड बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 8 days। ठीक है, ए और बी किसी काम को कितने टाइम में करते हैं, 4/5 days में। ठीक है, और बी और सी उसी काम को कितने टाइम में करते हैं, 8 days में। ए बी सी तीनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो कितने डेज में करते हैं, 4 days में। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ लॉन्ग वुड बी ए एंड सी टुगेदर टू टेक टू डू इट। ठीक है, ए और सी इस काम को अगर करें तो कितने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे, और बी अकेले अगर इसे काम को करता है तो कितने टाइम ड्यूरेशन में। हमें दोनों की टाइम ड्यूरेशन बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें यहाँ पर गिवन क्या है, क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो ए और बी की हमें वैल्यू गिवन है टाइम ड्यूरेशन कि ए और बी किसी काम को कितने टाइम में कर रहे हैं, तो कितने टाइम ड्यूरेशन में, 4/5। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिखेंगे 5 4 जा 20, 20 + 4 24, 24/5 डेज। ठीक है, अब अगर हम बात करें बी और सी की टाइम ड्यूरेशन, तो बी और सी इस काम को कितने टाइम में कर रहे हैं, इस वर्क को 8 डेज में। ठीक है, और ए बी सी तीनों इस वर्क को कितने टाइम में कर रहे हैं, तो
तो आपको ये गिवन है 4 डेज में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, जिससे हमारे पास वैल्यू क्या आती है, टोटल वर्क आ जाता है। और फिर एलसीएम से ही अगर हम बात करें, वहीं से हमारे पास इनकी इफिशिएंसी आती है। तो सबसे पहला काम हमारे हमेशा क्या होगा, हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तीनों की टाइम ड्यूरेशन, जो भी हमारे को तीनों कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम ड्यूरेशन है, हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, 24। अब अगर हम बात करते हैं कोई फ्रैक्शन होती है, तो उसमें एलसीएम कैसे लेते हैं, हम उसके जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है उसके रेस्पेक्ट में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 24, और 24 यूनिट आपका क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, हमारा टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट। यहां से हमें इफिशिएंसी चाहिए ए और बी की टोटल। अगर हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 24/5, और टोटल वर्क कितना है, 24। 24 डिवाइडेड बाय 24/5, तो इनकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। यानी ए और बी मिलकर अगर हम बात करते हैं एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बी और सी की बात करते हैं तो 24 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास ए बी सी, तीनों की अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो 4 डेज है, इनकी इफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। तो यहां से हमारे पास सबकी इफिशिएंसी आ गई है। अब अगर हम बात करें ए बी सी, तीनों की इफिशिएंसी हमारे पास 4 यूनिट, ठीक है, और ए बी और सी की इफिशिएंसी ए बी सी तीनों की इफिशिएंसी हमारे पास 6 यूनिट, ठीक है, और बी और सी की इफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 3 यूनिट। तो जाहिर सी बात है यहां से हमारे पास ए की इफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें ए और बी की इफिशिएंसी हमारे पास है 5, ए बी सी तीनों की कितनी है, 6, तो यहां से हमारे पास सी की इफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट, ठीक है। अब अगर देखें तो आपके पास ए की इफिशिएंसी आ गई 3, सी की आ गई है 1, और टोटल तीनों की इफिशिएंसी का है तो 6 है, तो बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास तीनों की इफिशिएंसी आ गई। सबसे पहले हमें निकालना है, जो हमें क्वेश्चन हमारा है ए और सी मिलकर काम को कितने टाइम में करेंगे। अब अगर हम बात करें ए और सी इस काम को मिलकर कितने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे, इनके लिए जो हमें टाइम फाइंड करना है, तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 24। ए और सी दोनों की टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 3 + 1 यानी 4, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम कितना आ जाएगा, 6 डेज। तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने टाइम में करेंगे, 6 डेज में करेंगे। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बी अकेला, बी अलोन इस काम को कितने टाइम ड्यूरेशन में करेगा, तो बी के लिए हमें टाइम निकालना है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट, ठीक है। बी की इफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे उसकी इफिशिएंसी से टोटल वर्क को, तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी, कितनी आएगी, 12 डेज। तो बी अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा, तो 12 डेज में करेगा, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ए और सी मिलकर काम को कितने टाइम में करेंगे, और बी अलोन, बी अकेला इस काम को कितने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को कितने टाइम ड्यूरेशन में करते हैं, 10 डेज में, ठीक है। एंड बी एंड सी इन 15 डेज, बी और सी इसी काम को कितने टाइम में करते हैं, 15 डेज, और सी एंड ए इसी काम को 20 डेज में करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, दे ऑल वर्क दे ऑल एट इट फॉर 6 डेज, ठीक है। तीनों के तीनों काम को स्टार्ट करते हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, 6 डेज के। उसके बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, ए लीव, ठीक है। और अब अगर हम बात करें काम पर कौन होगा, ए काम छोड़कर जा रहा है और पहले तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया था और 6 डेज तक तीनों ने वर्क किया, ठीक है। तो अब काम पर कौन होगा, वर्क पे कौन होगा, जाहिर सी बात है, तो बी और सी उस काम को करेंगे। बी और सी ने भी कितने दिन तक किया है, 4 डेज तक। उसके बाद बी ने काम छोड़कर चला जाता है और रिमेनिंग वर्क अब कौन कंप्लीट करेगा, सी। तो हमसे यही पूछा गया है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो सी कितनी टाइम ड्यूरेशन में करेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, हमारे पास जो कंडीशन गिवन है, हमें दिया गया है ए और बी इस काम को कितने टाइम में करते हैं, 10 डेज में, ठीक है। बी और सी अगर हम बात करें इसी टाइम
इसी काम को कितने टाइम में करते हैं, 15 डेज में। और सी और ए इसी काम को अगर हम बात करते हैं तो कितने डेज में कर रहे हैं, 20 डेज में। तो सबसे पहले यहां से हमारे पास तीनों की इफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने तीनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल वर्क। एलसीएम कितना आया, 60। ठीक है, 60 यूनिट हमारे पास क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 60 यूनिट। अब अगर हम बात करें ए और बी की एफिशिएंसी चाहिए तो 60 डिवाइडेड बाय उनकी टाइम ड्यूरेशन डेज, 10 डेज से डिवाइड करेंगे तो कितना, 6 यूनिट। ठीक है, बी और सी की अगर हम बात करते हैं तो 4 यूनिट, सी और ए की 3 यूनिट। तो यहां से हमारे पास ए बी की टोटल हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 6 यूनिट, बी और सी की टोटल एफिशिएंसी आ गई है 4 यूनिट, और सी और ए की टोटल एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3 यूनिट। अगर हम बात करते हैं यहां से हम ए बी सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी निकालें तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 + 4 + 3 तो 13। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6.5। ठीक है, कितनी हो गई है, 6.5। ठीक है, तीनों की टोटल एफिशिएंसी आ गई। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको ये कंडीशन समझनी है। सबसे पहले तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया और कितने दिन के लिए काम किया, 6 डेज के लिए। 6 डेज के लिए काम कर रहे हैं तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6.5। तो कितना काम ये कंप्लीट कर देंगे, कितना वर्क कंप्लीट कर देंगे, तो 6 इंटू में 6.5। ठीक है, तो कितने यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, 39 यूनिट। ठीक है, इसके बाद अगर हम, ये कौन कर रहा है, ए बी एंड सी तीनों ने मिलकर कंप्लीट किया है 6 डेज में। ठीक है, कितना, 39 यूनिट। अब उसके बाद क्या है, ए ने काम को छोड़ दिया है। ठीक है, अब काम पर कौन है, अगर हम बात करें, बी और सी है। ठीक है, काम पर कौन है, बी और सी, और कितने टाइम का काम कर रही हैं, 4 डेज। अब अगर हम बात करें बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट। यानी बी और सी 1 डे में कितने यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट। तो 4 डेज में कितना करेंगे, 4 इंटू में 4 यानी 16 यूनिट। तो अगर हम टोटल देखें, टोटल कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, 39 + 16 तो कितना हो गया आपके पास, 55 यूनिट वर्क क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और टोटल वर्क हमारे पास है कितना, तो 60 यूनिट है। ठीक है, टोटल वर्क है कितना, 60 यूनिट। रिमेनिंग अगर हम बात करें, अब क्या है, इसके बाद क्या है, बी भी काम को छोड़कर चला गया और अब काम पर कौन है, सी है। ठीक है, सी को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको अब ये देखिए, सी को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, कितने दिन में करेगा, सी की अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो देखिए, ए बी सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 6.5 है। ठीक है, ए बी सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6.5 है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए, सी की। सी की कितनी हो जाएगी, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6, ए बी सी तीनों की कितनी है, 6.5। तो यहां से हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 0.5 यूनिट। और रिमेनिंग वर्क की बात करें, ए बी सी और बी एंड सी ने जितना काम कंप्लीट किया वो कितना है, 55 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क की बात करें तो रिमेनिंग वर्क है कितना, रिमेनिंग वर्क आपके पास है 5 यूनिट। 60 माइनस 55 तो कितना है, 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है, और किसको कंप्लीट करना है, सी को। और सी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी है, 0.5। ठीक है, तो कितने टाइम ड्यूरेशन में सी काम को कंप्लीट करेगा, तो सी की हमें टाइम ड्यूरेशन निकालनी है। ठीक है, जो रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो 5 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है, 0.5 इनकी एफिशिएंसी है, तो कितना टाइम लगेगा, 10 डेज लगेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क सी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 10 डेज में कंप्लीट करेगा। चलिए, आज का कॉन्सेप्ट यही था। थैंक यू सो मच।